हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान बोध में। तो दोस्तों, आज हम आपको एक गूढ़ पहेलियों वाली कथा लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें कई गूढ़ पहेलियां आएंगी, परंतु ये कथा हम आपको 4 भागों में सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें पहली गूढ़ पहेली है, कोक पढ़ंता ए सखा जम्मू श्वान जम्मू सोन विचार, लाश नदी में बह रही जाकी जंगा में लाल सिले हुए चार। तो दोस्तों, जानिए हमारी इस पहेली को और इस कथा को। इसे जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आते हैं हम फिर से हमारे मूल कंटेंट पर। तो दोस्तों, एक साहूकार का बच्चा था, उसका अच्छा व्यापार था और वह अपने व्यापार में लग रहा था। लेकिन उसके घर में एक लड़की थी जो कि कोक शास्त्र पढ़ी थी। और कोक शास्त्र पढ़ने का मतलब है जो पक्षी और पशुओं की बोलियों को जानता हो। तो उस समय जिस तरह आज के समय में ये सब्जेक्ट चलते हैं, विषय चलते हैं, उस प्रकार कोक शास्त्र उस समय चलता था। तो वह कोक शास्त्र से मास्टर डिग्री थी, पीएचडी लिए हुए थी। तो हुआ क्या, उस लड़की की माता एक दिन उस साहूकार से बोली कि तुम जा रहे हो? वह बोला हाँ। अरे जा तो रहे हो, परंतु आप मुझसे तो कुछ बात कर लो। तो वह साहूकार वापस आया और कहने लगा बोलो। तो वह साहूकार की जादी कहने लगी, आपको पता नहीं, आप अपने व्यापार में व्यस्त रहते हो। हमारे घर में हमारी लड़की जवान हो चुकी है, इसके लिए कोई वर ढूंढ लो। तो वह कहने लगा कि मैं अभी ढूंढ के आता हूँ और जा रहा हूँ इसके लिए वर ढूंढने। आज से व्यापार में मैं कम ध्यान दूंगा। तो जब वह जा रहा था तो उसी समय वह लड़की आई और सारी बातों को सुन रही थी बगल के कक्ष में। तो आकर के कहने लगे कि पिताजी, आप जा रहे हो, परंतु मेरी शर्त है, मेरे लिए आप लड़का भी कोक शास्त्र पढ़ा हुआ ही देख कर आवें। तो वह साहूकार कहने लगा, ठीक है बेटी, मैं कोक शास्त्र पढ़ा हुआ ही देखूंगा। तो वह पहुंचा साहूकारों के घरों में, कहने लगा लड़का है, मैं लड़का देखने आया हूँ और कितना पढ़ा है। जब ये पूछता तो वे कहते कि हम एमए पढ़े हैं, बीए पढ़े हैं, इतने पढ़े हैं, परंतु कोक शास्त्र कोई नहीं कहता। तो वह कहता भाई मैं सगाई नहीं कर सकता, मुझे कोक शास्त्र पढ़ा हुआ बच्चा चाहिए, कि कोक शास्त्र हम जानते ही नहीं हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से वह ढूंढता हुआ और एक साहूकार के घर चला जाता है, जिसका लड़का पढ़ा तो था परंतु कोक शास्त्र में कुछ कम जानता था, कुछ ही पशु पक्षियों की बोली जानता था। हुआ क्या, वह कहने लगा कि भाई तुम्हारा लड़का है? कि हाँ है। सगाई लोगे? कि ले लेंगे। कितना पढ़ा है? कि एमए है, परंतु कुछ एक समय तक उसने कोक शास्त्र भी किया है। तो वह कहने लगा ठीक है, कोक शास्त्र के लिए ही हम डोल रहे थे, तो हमारा आपका संबंध पक्का है, परंतु इस बात की पहचान हमारी लड़की करेगी, इसलिए आप हमारी लड़की को देखने आ जाइए। तो वह सेठ कुछ एक आदमी लेकर और अपने लड़के को लेकर उस साहूकार के घर जाता है और पहुंच जाता है। अब उसकी लड़की बोली कि ये देखने आ गए। तो अब उसने क्या किया, उसने चावल बना दिए उनके खाने के लिए और ऊपर से उसमें घी और बूरा करके कुछ समय के लिए उसे रखवा दिया। फिर अपने भाई से कह दिया कि जाओ भ्राता, अब तुम इन्हें भोजन करने के लिए बुला लाओ और केवल लड़का यहाँ खाएगा और अन्य जो देखने आए उनको बाहर ही भोजन खिला दो। तो वह जो लड़का जिससे सगाई हुई थी वह बुला लिया गया था, सगाई होने वाली थी, वह बुला लिया गया। उसके सामने उस लड़की ने भोजन रख दिए और भोजन रख के वह बैठ गई और वह लड़का विचार कर रहा था कि ये कहेगी तब मैं भोजन करना प्रारंभ करूँगा। इतने में ही एक चैंटी आई
और चैंटी घुस गई उसकी थाली में। उस थाली में से एक चावल के दाने को लेकर के चली। तभी दूसरी चैंटी आई, वह कहने लगी कि तुम क्या लाई हो? कि मैं चावल लेकर आई हूँ। कि कहाँ से? कि तुझे दिख नहीं रहा है, सामने थाली है। तो वह कहने लगी, बहन ये चावल का दाना आप मुझे दे दो और तुम दूसरा ले आओ। वह कहने लगी कि मैं बड़ी मुश्किल से तो इसमें से निकल के आई हूँ, इसकी थाली में से बड़ी मुश्किल से मैं लेकर आई हूँ, ये चावल का दाना तुझे क्यों दे दूँ? तो वह चैंटी कहने लगी, बहन सुनो, तुम एक हाई कास्ट में जन्मी हुई थी पिछले जन्मों में, और मैं एक अछूत घर में जन्मी थी, इसलिए मैं इसकी थाली में, चाहे भले ही मैंने चैंटी का जन्म लिया है, पर मैं इसकी थाली में नहीं जा सकती। मैं इसका धर्म नहीं बिगाड़ना चाहती। इस बात को सुनकर के वह साहूकार का लड़का हंस पड़ा। तो वह लड़की कहने लगी कि आप हंसे क्यों? जबकि वह भी उस चैंटी की बोली को समझ रही थी कि यह क्या कह रही है। कि तुम ही बताओ मैं क्यों हंसा? कि मैं यही तो परीक्षा करना चाहती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। कि भाई देखो, ये चैंटी मेरे थाली से दाना लेकर गई है चावल का, और उस चैंटी ने इससे ये दाना मांगा है। वो चैंटी कह रही है कि मैं इसकी थाली से भोजन नहीं ला सकती, मैं अछूत हूँ, मैं इनका धर्म नहीं बिगाड़ सकती, इस कारण से मुझे हंसी आई। ये देखो चींटी भी कितनी समझदार है। वो लड़की कहने लगी, आप बिल्कुल कोकशास्त्र पढ़े हो, ठीक है, हमारा आपका संबंध पक्का, और अब आप भोजन कीजिए। इस प्रकार उस लड़के ने भोजन करना प्रारंभ कर दिया और परीक्षा पूरी हो गई और उनका संबंध पक्का हो गया और विवाह भी हो गया। विवाह होने के पश्चात वे दोनों, ग्रीष्म काल का समय था और वह दुल्हन एक दो बार ही आई थी कि छत पर सो गए ग्रीष्म काल में। तो उनके घरों से कुछ ही समीप होकर एक नदी भी गुजरती थी। तो जैसे ही रात के 12 बजे, तो उस समय एक सियार रात्रि में बोला और वह कहने लगा, कोक पड़ंता ए सखा जम्मू सौन विचार, लाश नदी में बह रही जाकी जांग में लाल सिले हुए चार। तो दोस्तों इस बात को वह लड़की सुन रही थी और वह साहूकार का लड़का सोया हुआ था। तो वह उसे जगाने लगी कि ये सुन ले, लेकिन वह नहीं जगा, वह सोता ही रहा। तो उस लड़की ने सोचा ये नहीं जाएगा, इसने सुन भी लिया होगा तो क्यों ना मैं उन 4 लालों को निकालूं। दोस्तों लाल मणियों को कहते हैं। तो एक मणि का हिसाब होता है एक दिन में 1.25 मन सोना देना। जैसे ही उसको सूर्य के समक्ष रख देते हैं तो उससे सोने की बरसात होती है। 1.25 मन सोना एक लाल या मणि प्रत्येक दिन में देती है। इस बात से वह लड़की गई और कुछ काटने के लिए घर से हथियार लेकर नहीं गई। उसने जाकर के उस नदी को देखा कि उसमें एक मुर्दा बहता हुआ चला आ रहा था और उस लाश को खींच के वह अपने मुंह से, दांतों से उन टकों को काट रही थी उसकी जांघ में से, और वो 4 लाल निकाल लिए। तब तक उसको साहूकार बच्चे को चेत हो जाता है और वह कहता है ये कहाँ गई है। तो वह भी उसके पीछे चल देता है। वह जाकर देखता है कि उसकी पत्नी किसी की जांघ को खा रही है। तो वह उस बात को तो भूल गया, ये कोकशास्त्र पढ़ी है और ये कुछ लाई नहीं है, और वह समझ नहीं पाया और वह डरने लगा कि ये तो डाकिन है, ये तो आदमियों को खाती है, मरे हुए आदमी हो चाहे जिंदे आदमी हो। और इस प्रकार से आकर के वापस सो जाता है और वह लड़की भी आकर के सो जाती है। वह लड़की सोचती है कि मैं इन लालों को इसके लिए नहीं दूंगी, क्योंकि तब तक मन पीहर में ज़्यादा होता है। वो सोचने लगी मेरे पिता के लिए दूंगी, जिससे मेरे पिता के यहाँ कोई धन की कमी नहीं रहेगी। और ऐसा सोचकर उसने अपनी सिंगारदानी में और अपने उन 4 लालों को दुबका लिया। अब वह लड़का, उसको नींद नहीं आई। वह सोचने लगा ये तो मांस खाती है आदमियों का, पर कभी ये सोच लेता कि अब तो ये धापी हुई है, तुझे नहीं खाएगी, और कभी सोचता कि प्रातःकाल हो जाने दे, मैं इस स्त्री को रखूँगा ही नहीं। अब प्रातःकाल का समय हो जाता है तो वह सीधा ही खड़ा होकर के अपने पिता के पास गया और कहने लगा, इस घर में या तो यही औरत रहेगी या मैं ही रहूँगा,
बताओ आप किसको रखना चाहते हैं। तो वह साहूकार कहने लगा, हमको तो हमारा पुत्र चाहिए, हम तो विवाह तो बहुत सारे कर लेंगे क्योंकि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इस बात को सुनकर के वह साहूकार कहने लगा उस अपनी बहू से कि चलो तुम्हें मैं तुम्हारे पियर छोड़ाता हूँ। ये सारी बात वो सुन रही थी बेचारी। तो बैली जोर करके, बैलों को जोर करके भैली में बैठा लेता है वह साहूकार उस लड़की को। और लड़की सोच रही थी कि भाई मैं इनको यहाँ सत्य बताऊँ तो गलत होगा, चलो देखा जाएगा, इन लोगों ने मुझे किसी न किसी कारण से छोड़ा है पर देखा जाएगा। तो वह जा रहे थे, ग्रीष्मकाल का समय था, तो चलते चलते दोपहरी हो गई और एक पीपल के पेड़ नीचे जंगल में वह साहूकार कहने लगा कुछ समय हम आराम कर लेते हैं क्योंकि बैलों को भी धूप हो गई है और उसके बाद तुम्हें तुम्हारे पियर की तरफ लेकर चलेंगे। तो वहाँ रोटियाँ खाई उन्होंने और खा करके वह तो बेचारी भैली में सो गई और सेठ बगल को सो गया, वो जो ससुर लगता था वह। अब क्या हुआ, उस पीपल के पेड़ पर बैठ करके एक कौआ कहने लगा, काग पड़ंता ए सखा कौआ सोन विचार, भैली के नीचे गढ़ रहे माया के गढ़े चार। इस बात को वह लड़की सुन रही थी तो वह लड़की कौआ से कहने लगी, कोक पड़ंता है सखा कौआ सोन विचार, या माया के चक्कर में मैं घर से दई निकार। तो एक कौआ, इस माया के चक्कर में ही तो मुझे घर से निकाला गया है। जब इस तरह की बात को उसके ससुर ने सुना तो वह कहने लगा, तुम किससे बात कर रही हो? कि मैं इस कौए से बात कर रही हूँ, तुम्हें पता नहीं मैं कोक शास्त्र पढ़ी हुई हूँ, तुम्हारा जो लड़का है वह बहुत कम पढ़ा हुआ है, तो बताओ क्या कहा था इस कौए ने। कि क्या बताऊँ, मेरा तुमसे कोई रिश्ता तो रहा नहीं, पर मैं एक बात तो ये सिद्ध करके रहूँगी। तो वह कहने लगी कि बताओ क्या कहा। तो फिर कि इसने कहा है कि इस भैली के नीचे और 4 गड्ढे दबे हुए हैं, उन्हें खोद लो, वो माया से भरे हुए हैं। तो वह सेठ कहने लगा, तू झूठ बोलती है लड़की। कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ पिताजी, आप खोद के तो देखें। तो वह खोदना प्रारंभ करता है। सेठ बुढ़ा माया के चक्कर में उसने अपनी पैनिया से ही उस मिट्टी को खोद डाला। 1 सवा हाथ खोदने पर ही वह घड़ा निकल आया पहला, तो उसमें वास्तव में सोना चांदी हीरे जवाहरात भरे हुए थे, तो उसने निकाल लिया। इसके बाद दूसरा घड़ा, इस प्रकार 4 घड़ों को उसने निकाल लिया। तो दोस्तों, शेष कथा हम कल कहेंगे अगली कहानी में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इस कारण से इसका अगला भाग, दूसरा भाग आपको कल मिलेगा और बताएंगे यहाँ से आगे क्या घटित हुआ। तो दोस्तों, हम समझते हैं आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी, इसलिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत।